हाँ, आवाज आ रही है? देखिए, आज माई एसक्यूएल कनेक्टिविटी के लिए हम थोड़ा सा मतलब जो है उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पढ़ने की कोशिश करेंगे, देन वी कैन गो फॉर द कंप्लीट प्रोग्राम। ओके, फाइन। अब देखिए, स्क्रीन शो हो रहा है। नाउ से माई एसक्यूएल कनेक्टिविटी क्यों चाहिए? पहली बात तो क्योंकि हमें माई एसक्यूएल जो डेटाबेस है उसे कनेक्ट करके वहां हम लोग जितने भी कमांड्स लिख रहे डायरेक्टली, दोज कमांड्स वी कैन रन फ्रॉम द पाइथन ओनली। नाउ अब सर डायरेक्ट हम लोग पाइथन में कमांड लिखेंगे तो डायरेक्ट वहां पर एग्जीक्यूट होके जो भी आंसर आएगा दैट विल बी ब्रॉट बैक। मींस एसक्यूएल क्वेरी यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है, यहाँ पर एसक्यूएल क्वेरी यहाँ पर जाएगी, जो भी डेटाबेस में वर्कआउट करके देन व्हाटएवर डेटा उसको मिलता है दैट विल बी ब्रॉट बैक टू द पाइथन प्रोग्राम। ओके, पाइथन प्रोग्राम को आप कह सकते हैं कि फ्रंट एंड और वहां से बैक एंड कह सकते हैं। इससे आपका बेनिफिट क्या है कि आपको माइस्क्यूएल के सिर्फ कमांड्स पता होना जरूरी है। आपको वहां जाके कमांड प्रॉम्प्ट में ब्लैक कलर या व्हाइट कलर स्क्रीन पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, नाउ कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? पहली बात, फाइन, कनेक्ट करने के लिए वी नीड टू हैव द कनेक्टर्स इन आवर पाइथन। फाइन, ये आपको स्टडी मटेरियल है। तो कनेक्ट करने के लिए हमारे पास पहले बात तो माई एसक्यूएल कनेक्टर आपको चाहिए। अगर आपके कंप्यूटर में नहीं है तो आपको माई एसक्यूएल कनेक्टर आप इंस्टॉल कर सकते हैं इस कमांड से। सेकेंड पॉइंट, जैसे ही आपने इंस्टॉल कर दिया उसके बाद अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, यहाँ पर हाइफन है, यहाँ पर इंपोर्ट करते वक्त डॉट है। ध्यान रखना, इंस्टॉल करते वक्त आपको हाइफन देना पड़ेगा, ना कि डॉट। अब इसके अलावा आपके पास अगर माइस्क्वेल के साथ साथ अगर आपको कोई और डेटाबेस है, यानी माइस्क्वेल डीबी करके भी है, उससे भी आप कर सकते। ठीक है, और दूसरे मतलब एसक्यूएल होता है उसके लिए भी आप इंस्टॉलेशन कर सकते, कहने का मतलब। नाउ अब सर स्टार्ट कैसे करें? आप पाइथन में आइए। पाइथन में शुरुआत क्या करेंगे? आपको इंपोर्ट माइस्क्वेल कनेक्टर आपको फर्स्ट काम होगा। देन एक कनेक्शन आपको क्रिएट करनी पड़ेगी जो माई एसक्यूएल कनेक्टर डॉट कनेक्ट, यानी दो जगह डॉट लगेगा, ध्यान रखना, माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट। ओके, और उसमें चार चीजें देनी पड़ेंगी जैसे मैंने बताया, जैसे होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट, यूजर रूट होता है, पासवर्ड हम लोग जो कंप्यूटर में रखा है वो पासवर्ड, और डेटाबेस आपको ऑप्शनल होता है, आप चाहे तो दे सकते हैं। अगर आपको पता है कि सर इसी डेटाबेस में काम करना तो देन यू कैन राइट द डेटाबेस इन द कनेक्शन इटसेल्फ। ओके, ये पहला सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पूरे प्रोग्राम में एक ही बार आपको कनेक्ट करनी पड़ती है। देन उसके बाद आपको सेकंड आता है कर्सर ऑब्जेक्ट। कर्सर ऑब्जेक्ट इट इज, ये क्या लिखा है पढ़ो लवी से कर्सर ऑब्जेक्ट के बारे में। सो कर्सर ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट्स द ऑब्जेक्ट्स, मींस जो भी आपने लिखा है उसको ऑब्जेक्ट्स कहते हैं हम लोग। वो ऑब्जेक्ट्स इंस्टेंशिएट करें, यानी शुरुआत करके, इनिशिएट करके जो भी आपने कमांड्स लिखा है दोज कमांड्स विल बी एग्जीक्यूटेड। ओके, एंड कर्सर ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट विद द माइस्क्यूएल सर्वर यूजिंग कनेक्शन ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखिए हमारे पास हमने सिंपल एक कमांड लिखा, माइस्क्यूएल कनेक्टर इंपोर्ट कर दिया सर, यहाँ पर आपने कनेक्शन स्टार्ट कर दिया और कर्सर ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट कर दिया। कर्सर ऑब्जेक्ट के डॉट लगाकर आपको एग्जीक्यूट करेंगे, और एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी आपका आंसर रहेगा वो आपको आंसर में आपको कर्सर ऑब्जेक्ट में सेव हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था ये बफर जैसे काम करता है, जिसके अंदर आपको जो भी कमांड से कमांड के जो आंसर्स डिस्प्ले हो जाते हैं ना, वो सारे आंसर आपको माई कर्सर, यानी जो भी आप जिस नाम से आपने ले रखा है वहां पर आप स्टोर कर देता है, और उसे आप लूप चलाकर एक एक करके डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल प्रोग्राम कॉपी लिखिए, कॉपी में ओपन करके लिखो
connecting to the server, any MySQL server. ठीक है, नाउ हम लोग एक छोटा सा करेंगे। यहाँ पर स्क्रिप्ट मैंने लिखा और यहाँ पर मैंने सिंपल जस्ट एग्जीक्यूट शो डेटाबेसेस। ठीक है, और मेरे पास सर ये कनेक्शन लोकल होस्ट यूजर हो गया, रूट हो गया, पासवर्ड मेरे पास मैंने PRFS डाल रखा है, तो ये एरर बताएगा, हमें चेंज करनी पड़ेगी PRFS। ठीक है, कर्सर ऑब्जेक्ट्स आप डिक्लेयर कर सकते। व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम यू कैन सी मैंने MySQL ओपन तक नहीं किया, ध्यान रखना इस बात का। ओके, मैंने रन किया यहाँ पर। इंडेंटेशन नहीं है, UTF-MB8। कैपिटल केस क्यों आ रहा है? हर एक का एक रहता है, देख लेता हूँ मैं, क्योंकि वहां पर भी आपको जब कंप्यूटर पे काम करते ये बिना देख के लिख सकते हैं। लविशा, आप बिना देख के लिखो, मैं ये डिस्क्राइब कर देता हूँ। मैं तब तक देख लेता हूँ इसमें एरर क्या आ रहा है। और कौन है? एक सेकंड। अनंत, आवाज आ रही है? हाँ, अब देखिए, हम लोग मतलब आज कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे, दोबारा मैं मतलब जो है आपको करवा देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्टिविटी एग्जैक्टली होता क्या है हमारे पास। सी, व्हेन वी आर वर्किंग in a Python program and now we want to connect to the MySQL और SQL database। जो राइट हैंड साइड आपको दिख रहा है वो SQL डेटाबेस है, लेफ्ट हैंड साइड आपको दिख रहा है पाइथन प्रोग्राम जहां से हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि सर हम लोग पाइथन में ही एसक्यूएल के कमांड्स लिखने से उधर जाके एग्जीक्यूट हो जाएंगे क्या? बिल्कुल सही है,
We are not opening even MySQL. Simply we are writing the commands in Python, and that command will be sent to SQL server, and whatever answer we get that will be brought back to the MySQL. तो ये सर ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस हु विल टेक केयर ऑफ, ये सारा मतलब जो है काम करने वाला बीच में ले जाके उधर एग्जीक्यूट करवाना, वहां से आंसर जो मिल रहा है वो वापस लाना, ये सारा काम कौन करेगा? दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड आपका जो है माई एसक्यूएल कनेक्टर नाम का एक सॉफ्टवेयर है, जो मैं सुबह बता रहा था। इसे सर हमारे कंप्यूटर में अगर नहीं रहे तो हाउ टू इंस्टॉल, वी कैन से पिप इंस्टॉल माई एसक्यूएल हाइफन कनेक्टर। ध्यान रखना, इंस्टॉल करते वक्त हाइफन यूज करना है, और इंपोर्ट करते वक्त आपको डॉट यूज करनी है। एक बार आप अपने मतलब कंप्यूटर में माइस्क्यूएल डॉट कनेक्टर आप इंपोर्ट कर दे तो आप पूरे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। इसकी तरह एक और माइस्क्यूएल है तरह, उसी की तरह आप उसे भी यूज कर सकते हैं, जो हमारे इसमें नहीं है वो तो मतलब हम लोग जरूरत नहीं है उसकी। अब कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के, एक बार इंस्टॉल होने के बाद इंपोर्ट करने के बाद अगला काम क्या है, आपको एक कनेक्शन क्रिएट करनी पड़ेगी, ये पूरा लेकर MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, सारा स्मॉल केस में लिखना है, ध्यान रखना। लिखने के बाद चार चीजें देने पड़ेंगे, होस्ट, यूजर, पासवर्ड, डेटाबेस। इसमें डेटाबेस इज ऑप्शनल, आप चाहे तो बाद में दे सकते हैं। और प्रिंट माई डीबी मतलब वो बता देगा भैया आपका कनेक्शन सक्सेसफुली एस्टैब्लिश हो गया। फाइन। अब नेक्स्ट आता है कि सर कनेक्शन होने के बाद अगला काम क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट टास्क? कर्सर ऑब्जेक्ट। अनंत रीड आउट करो, व्हाट इज कर्सर ऑब्जेक्ट? हाँ, तो कर्सर ऑब्जेक्ट दैट इंस्टेंशिएट्स ऑब्जेक्ट्स, मीन्स ऑब्जेक्ट्स को स्टार्ट करता है, जो वहां जाकर एसक्यूएल कमांड्स को एग्जीक्यूट करता है, एंड उसके अलावा ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट विथ एसक्यूएल सर्वर यूजिंग माइस्क्यूएल कनेक्शन ऑब्जेक्ट। ओके, और ये वापस वहां से जो आंसर भी है वो भी ले आता है इसमें। उसके लिए सिंपल एग्जांपल हम लोग कह रहे हैं सर, यहाँ पर हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया अपने प्रोग्राम में, और कनेक्शन हम लोगों ने एस्टैब्लिश कर लिया है, और कर्सर ऑब्जेक्ट हमने डिफाइन कर दिया है माई डीबी डॉट कर्सर। माई डीबी क्यों सर? आपने कनेक्शन का नाम माई डीबी रखा हुआ है। कर्सर ऑब्जेक्ट आपने माई कर्सर आपने बना दिया, और अब माई कर्सर डॉट करके आप एग्जीक्यूट करेंगे, जो भी कमांड आप एसक्यूएल में लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग एक सैंपल पेपर का भी क्वेश्चन देख लेंगे, पता चल जाएगा सर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पता तो चले हमें। सीपीएससी मैं तब तक एरर देख लेता हूँ। अब देखिए हमारे पास एक पेपर, एक कॉपी पेन लेके बैठो आप लोग। देखिए क्वेश्चन हमारे पास कैसे आ गया एग्जामिनेशन में, जस्ट टू सी द स्क्रीन दिख रहा है? नाउ CSV फाइल्स हो गया, आपको कितने मार्कर का आता है ये भी हमें पता होना चाहिए सर, ये सारी चीजें। जैसे उन्होंने देखो ये कौन सा फाइल है, रिकॉर्ड सब बाइनरी फाइल हो गया आपका, ये MySQL हो गया, और कनेक्शन 5 मार्कर कहाँ है, 3 प्लस बाइनरी फाइल्स हो गया। यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा ये क्वेश्चन 4 मार्कर का एक क्वेश्चन आ रहा है आपको, और MCQs आपको आएगा फेच ऑल फेच मनी करके। नाउ सी उन्होंने क्या कहा, डेटाबेस का नाम वेयर हाउस डीबी है, और टेबल का नाम प्रोडक्ट इन्वेंट्री। ओके, उसमें उन्होंने कहा कि कॉलम से एट्रीब्यूट्स, आइटम कोड, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, कॉस्ट। कंसिडर द फॉलोइंग डिटेल्स, आपका यूजर नेम, पासवर्ड, लोकल होस्ट हो गया आपका, डेटाबेस तो ऊपर दे रखा उन्होंने, और राइट ए प्रोग्राम टू चेंज द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू 91
whose item code is 208 in the product inventory table. ओके, एक ही प्रोग्राम उन्होंने कहा है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो आप। अच्छा क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं। नाउ क्वेश्चन कर लिया इसमें। अच्छा, पहली बात, अपडेट करने के लिए क्या कमांड करते हैं वृंदा? विच कमांड वी यूज टू अपडेट द वैल्यू? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर MySQL ओपन करके अपडेट कमांड क्या होता है और वो क्या कैसे कर सकते हैं, वी कैन सी हियर। जैसे मान के चलिए मेरे पास, मैंने MySQL ओपन किया आपको बताने के लिए, शो डेटाबेसेस करके पता चल गया मुझे इतने सारे डेटाबेसेस है। आई हैव जस्ट ओपन द डेटाबेस, यूज 12th नाम का। ओके, शो टेबल्स करने से हमें पता चल जाएगा व्हाट आर द टेबल्स इनसाइड। तो मैंने स्टूडेंट कहा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब देखिए ये आपका है। फॉर एग्जाम्पल ये हमें चेंज करना है सर। उन्होंने कहा कि इस बच्चे की 8 से लेकर 99 बनानी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कंफर्टेबली करके देखेंगे कि भाई इधर हमारा वर्क हो रहा है कि नहीं। उसके बाद हम लोग पाइथन से ट्राई करेंगे ताकि इधर कनेक्टिविटी हमें आ जाए। ओके, दिविशा बताओ कौन सा कमांड से इस बच्चे का 98 से 99 बना सकते हैं? दिविशा बताओ। लविशा तुम दोबारा बताओ। हम्म, अच्छा, अनंत तुम बताओ। अनंत गए क्या? वृंदा, अब देखिए हमारे पास, मैंने बताया आपको, हमारे पास DDL यानी डेटा डेफिनेशन में, जिसमें क्रिएट टेबल कमांड है और ऑल्टर टेबल कमांड है। ये यानी टेबल का नया टेबल बनाना, टेबल स्ट्रक्चर को चेंज करना, ये सारे चीजें आपको कर सकते हैं। और DML कमांड्स मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसके अंदर आपको 3 कमांड्स आते, इंसर्ट इनटू और अपडेट, और तीसरा कमांड होगा आपका डिलीट। ये सिंपल रिकॉर्ड्स को, नया रिकॉर्ड डालेगा और एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को मॉडिफाई करेगा और एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को डिलीट करेगा। ठीक है, अब सर हमारे पास ये, हमें ना कोई नया कॉलम बनानी है। ओके, मैं आपको यहां से बता देता हूं ताकि कॉलम आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। जब तक हमें MySQL क्लियर नहीं होता तब तक हम लोग उधर जाके कमांड नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, हम लोगों ने, सर ये हमारा टेबल है। ओके, एंड दिस इज, इनको हम लोग एट्रीब्यूट्स कहते या कॉलम्स कहते या आप फील्ड भी कह सकते। ओके, दीज आर द एट्रीब्यूट्स। ठीक है, और ये कॉलम यानी पूरा एक बच्चे का पूरा इंफॉर्मेशन मिलाकर, इसको क्या कहते हैं हम लोग? रिकॉर्ड कह सकते या रो कह सकते या टपल कह सकते। टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हैं सर? 1 2 3 4 5 6, 6 टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट 6। इसको क्या कहते हैं हम लोग? डिग्री ऑफ द टेबल। और टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। सो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हमारे पास? 7 है। तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल। ठीक है, ये 2 चीजें हमें पता चल गया। हमें नया
रो बनाना है तो इंसर्ट इनटू टेबल, अगर किसी का मार्क्स वगैरह चेंज करना तो अपडेट कमांड से करेंगे, किसी पूरा रिकॉर्ड्स को अगर डिलीट करना है तो डिलीट कमांड से करेंगे। अगर मुझे नया कॉलम बनाना है, फॉर एग्जांपल सर एक और कॉलम इधर बना दीजिए, इधर एक और कॉलम, नया कॉलम बनाने के लिए भी ऑल्टर टेबल, किसी कॉलम का साइज वगैरह चेंज करना हो तो ऑल्टर टेबल, किसी कॉलम को अगर हटाना हो तो जैसे पूरी कॉलम को हटाना है सर, दैट इज ऑल्टर टेबल। तो ऑल्टर टेबल आपको डीडीएल कमांड में इंक्लूड की गई है, इंसर्ट इनटू, अपडेट और डिलीट कमांड को डीएमएल कमांड्स में इंक्लूड की गई है। तो हमें सर चेंज करना तो हमारे पास अपडेट कमांड चलेगी, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड्स को चेंज करनी है, जो हम लोग करने वाले हैं इस बच्चे का। कमांड क्या होगा, अपडेट, टेबल का नाम है स्टूडेंट, चेंज क्या करना, सेट मार्क्स, मार्क्स क्या बदलना है, 99 बदलना है। अगर इतना ही करेंगे तो सारे बच्चों का मार्क्स 99 करेगा, हमें सारे बच्चों का नहीं करना है, सिर्फ एक बच्चे का करना है जिसका रोल नंबर 103 है। वेयर ROLLNO रोल नंबर इक्वल्स टू 103 सेमीकोलन। अब देखिए क्वेरी ओके, अगर आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे तो यू कैन सी दैट द नंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट हैज बीन चेंज्ड। अब थोड़ा सा रिकॉल हो गया आप सबको MySQL। हुआ कि नहीं बताओ अनंत। एक सेकेंड। हाँ हाँ, हेलो मैम, यस मैम। हाँ हाँ, अच्छा ठीक, अच्छा अभी जाओगे आप। अच्छा ठीक है ठीक है, तो मैं मतलब अभी क्लास, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ओके ओके। और यशु उनका यशु संगत चाबी को रखिए नाउ। ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब सर वापस आइए, हम तो यहाँ सर MySQL से जाके करना ही नहीं था हमारे पास, रूपा शांत रहो। तो हम लोग यहाँ पर करना ही नहीं था, हमें MySQL बंद करना है। ओके, बंद करके हमें ये कमांड कहाँ पर लिखनी थी, यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे सर, अब अगर आप देखोगे तो ये पूरा काम हम लोग उधर से नहीं करना था, हमें पाइथन से करना था। तो हमें एसक्यूएल का कमांड्स याद नहीं था, इसलिए मुझे वहां जाके एक्सप्लेन करना पड़ा। अब मैं सर पाइथन से करूं कैसे, आप अगर देखोगे तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप हमें इजी हो जाएगा। अब देखिए ये दिख रहा है आपको, सबको दिख रहा है। हाँ, अब देखिए फर्स्ट स्टेप जो अभी मैंने बताया था वही स्टेप यहाँ पर लिखना है, import mysql डॉट कनेक्टर, और कनेक्शन उन्होंने इक्वल्स टू कनेक्शन नाम दिया, उन्होंने माई डीबी दिया, कोई दिक्कत नहीं है। MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट, उन्होंने जो यूजर दे रखा है वही देंगे, हम लोग अपना हिसाब से नहीं दे सकते। एडमिन यूजर पासवर्ड इक्वल टू वेयर हाउस, डेटाबेस इक्वल टू वेयर हाउस डीबी, उन्होंने जैसे दिया वैसे ही लिखेंगे हम लोग। कर्सर ऑब्जेक्ट आपने माई डीबी करके लिखा था, यहाँ पर उन्होंने कनेक्टर कनेक्शन करके लिखा है तो उन्होंने कनेक्शन डॉट कर्सर बना। अब जो सेम कमांड आप अगर देखोगे ना, सेम कमांड लिखा देखो, अपडेट प्रोडक्ट इन्वेंट्री सेट क्वांटिटी इक्वल्स टू, हाँ, सेट क्वांटिटी इक्वल्स टू 91 वेयर आइटम कोड इक्वल टू 208। ओके, आप अगर सेमीकोलन नहीं दिए तो भी चल जाएगा, उधर जाके अपने आप लगा लेता है। और उसी कमांड को उन्होंने एग्जीक्यूट कर लिया,
और कनेक्शन कमिट। सर ये कमिट कब लिखते हैं? जब आपके पास 3 कमांड आपको करेंगे, इंसर्ट इनटू, डिलीट, अपडेट। ये कमांड से क्या होता है कि टेबल के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। सेलेक्ट कमांड से तो चेंजेस नहीं आता है। इंसर्ट इनटू से नए का रिकॉर्ड डली जाती है, अपडेट से वैल्यू बदल दी जाती है, और डिलीट से आपका रिकॉर्ड डिलीट हो जाती है। इसलिए आपको वो परमानेंट चेंजेस करने के लिए हमें कमिट लिखनी पड़ती है। सेलेक्ट में इसकी ज़रूरत नहीं थी। जैसे मैंने अभी जो प्रोग्राम लिखा है यहाँ पर मैंने वो तो लिखा नहीं है, मैंने इसमें तो मैंने कमिट लिखा नहीं है, देखिए, क्योंकि शो डेटाबेस से कोई चेंजेस नहीं आता। और अगर आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अगर करेंगे तो भी चेंजेस नहीं आएंगे आपके। ठीक है, तो कमिट कहाँ पर लिखेंगे? सिर्फ इंसर्ट इनटू, डिलीट, अपडेट। अगर ये 3 कमांड अगर आप लिखेंगे तो तभी आप लिखेंगे कमिट। उसके बाद प्रिंट करो, ये मैसेज ऑप्शनल है, और कर्सर को बंद करना पड़ेगा, कनेक्शन को बंद करना पड़ेगा। अब एक काम करो, मैं 30 सेकेंड्स तक ये स्क्रीन रख रहा हूं, आप बिना देख के पूरा प्रोग्राम लिखिए। लिख सकते हैं अनंत? हाँ ना बोलो, जल्दी स्टार्ट करो। स्टार्ट राइटिंग। मैं अब ये क्वेश्चन आंसर हटा देता हूँ, क्वेश्चन रख देता हूँ, ठीक है? अब आप लिखना शुरू करो बिना देख के। सब लोग लिखिए। क्योंकि हो क्या रहा, हमारे राइटिंग प्रैक्टिस ना होने के कारण हमारे नंबर कम आ रहे हैं, और कुछ नहीं है, इसलिए मैं राइटिंग करवा रहा हूँ। अनदर डन। हाँ,
डन। अच्छा, now let us see the solution and check one by one line. Just to check, first line is connector. Is it okay with all parameters, Vrinda? हाँ। नाउ कर्सर ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया प्रॉपरली? नहीं नहीं, उन्होंने जो डेटाबेस क्वेश्चन में दे रखा था वो तो यूज करना ही पड़ेगा ना हमें। अगर नहीं दिया तो हम लोग, उन्होंने देखो डेटाबेस वेयर हाउस डीबी करके दे रखा उन्होंने, इसलिए हमें देना पड़ा। और कनेक्शन ऑब्जेक्ट कर्सर इज क्रिएटेड। लविशा दिविशा बताओ। देन ये कमांड आपको अपडेट प्रोडक्ट दिस वन कमांड। और कौन ज्वाइन करना चाहता है, रुको। नाउ एग्जीक्यूट क्वेरी एंड कमिट। कमिट सब लोगों ने लिखा है क्या, भूल गए बीच में? दिविशा, लिखा है कमिट या नहीं? वेरी गुड। अब देखता हूं कि ये तो हो गया एक क्वेश्चन हमारी। देखो 4 मार्कर्स में हमें क्या दिक्कत, अगर उन्होंने देखो मार्किंग अगर बाइफरकेशन भी देखें तो आधा नंबर इंपोर्ट करने के लिए, आधा नंबर आपको कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, और आधा नंबर आपको कर्सर क्रिएट, यानी ये 3 लाइन का आपको 1.5 नंबर इधर ही आ गया। देखो ये तीनों लाइन का बस। और कितना है आपका, 1 नंबर करेक्ट क्रिएशन ऑफ द अपडेट क्वेरी। इस लाइन के लिए पूरा 1 नंबर मिलेगा, यानी कमांड आपका सही होना चाहिए। और बचा हुआ आपका 1.5 नंबर देखिए, एग्जीक्यूटिंग के लिए 1 नंबर, यानी आपको ये 2 लाइन के लिए 1 नंबर मिलेगा। और क्लोज करने के लिए आधा नंबर, यानी इन दोनों को मिलाकर आधा नंबर। ये प्रिंट वगैरह ऐसे कुछ ऑप्शनल है, ऐसे कुछ नहीं है ये इसके लिए। तो आपको अपने हिसाब से आपको ये डिवाइड करके आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। लविशा डन प्रॉपरली? एक और पेपर करें, देखता हूं कि बिना देख के मेरे पास, मैं आपको मतलब जो है ऑल इन वन करके है, जिसके अंदर हमारे पास सारे मतलब जो है साल का जो आर्मी पब्लिक स्कूल्स वगैरह का सारे पेपर से। इधर एक और क्वेश्चन करेंगे, लास्ट ईयर का भी 34th क्वेश्चन कहाँ पर है? CSC फाइल्स के बाद 4 नंबर का क्वेश्चन। ओके, हाँ, इधर देखिए ये क्वेश्चन देखता हूँ। ये क्वेश्चन अगर बिना देख के अगर लिखते हैं तो दैट इज मच बेटर। ये देखिए उन्होंने क्या कहा, टेबल का नाम क्या है, स्टेशनरी, डेटाबेस का नाम आइटम डीबी हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, आइटम नंबर उसका इंटीजर है, आइटम नेम आपका वेयर क्या है, ये सारे चलो ठीक है। करना क्या, राइट अ फॉलोइंग फंक्शन इन द परफॉर्म ऐड एंड डिस्प्ले, इनपुट द डिटेल्स ऑफ एन आइटम एंड स्टोर इट इन द टेबल। चलिए, एंड स्टेशनरी, in the table stationery the function should then retrieve and display all records from the stationery। ठीक है, अब देखिए ये दोनों फंक्शन मैं बता दूंगा क्योंकि इसमें इंसर्ट इनटू कमांड यूज होने वाला है। क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई यूजर से क्या क्या पूछना है, आइटम नंबर पूछना है, आइटम नेम पूछना है, प्राइस पूछनी है, क्वांटिटी पूछनी है, और जो भी एंटर करेगा ना वो जाके सेव कर एक्सक्यूज मी, जाके आपको स्टोर करनी है। ठीक है, हम लोग इसका देख लेंगे क्योंकि टाइप करने के लिए मेरे पास टाइम हुआ निकल जाता है, इसलिए। अब देखिए यहां पर नाउ से यहां पर देखिए, कैन यू सी द आंसर हियर? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फंक्शन बनाने के लिए बोला तो उन्होंने फंक्शन बना दिया ऐड एंड डिस्प्ले। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया फर्स्ट काम,
कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया, कर्सर ऑब्जेक्ट कर लिया, डेट नंबर तो आ ही गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अच्छा, नंबर इंटीजर है, ध्यान रखना, देखो इंट लिखा है तो इंटीजर है, नेम स्ट्रिंग है यानी वेर कैर है, और प्रोडक्ट का प्राइस आपका फ्लोट है, और क्वांटिटी इंट। सर ये क्यों बार बार बता रहे इंट और फ्लोट आप, क्योंकि इसमें ये हमें पता करना पड़ेगा नंबर वाले कितने मतलब वेरिएबल्स है, टेक्स्ट वाले कितने हैं। सर नंबर तो एक, दो, तीन है, टेक्स्ट वाला एक ही है सर नाम में, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और नया रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास क्वेरी हम लोग क्रिएट करें, इंसर्ट इनटू स्टेशनरी वैल्यूज, वैल्यूज के चार खाली दे रखा, देखो कर्ली ब्रेसेस। सर इसका क्या मतलब होता है, देखो ध्यान से देखो, इसका इसका क्या मतलब होता है। आपने चार चीजें मांगी है, नंबर, नंबर रेफर्स टू द फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस, नेम स्ट्रिंग है, देखो सिंगल कोट में दे रखा, देखो ध्यान रखना। तीसरा प्राइस, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। फोर्थ क्वांटिटी, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। पूरा कमांड डबल कोट ओपन डबल कोट क्लोज। फाइन, ये पूरा टेक्स्ट किस में स्टोर हो गया आपका पता है, ये पूरी लाइन क्वेरी नाम का आइडेंटिफायर में। ओके सर, ये आपने तो स्क्वायर ये कर्ली ब्रेसेस में पहला वाला जाएगा, तो हमें आपने कहाँ लिखा है पहले वाला जो स्क्वायर कर्ली ब्रेसेस में ये नंबर जाएगा, कहाँ लिखा आपने, ये चीज मैंने नीचे लिखा है, क्या लिखा है, क्वेरी इक्वल टू क्वेरी डॉट फॉर्मेट नंबर, यानी पहला जो कर्ली ब्रेसेस इट रेफर्स टू एनओ, एनओ कहाँ पर है सर, इधर है। सेकंड कर्ली ब्रेसेस जो स्ट्रिंग के लिए दे रखा है, एनएम, एनएम का मतलब क्या है सर, एंटर योर नेम या आइटम नेम, सॉरी। थर्ड वन कर्ली ब्रेसेस, ये क्या रेफर कर रहा है, पी आर, पी आर मीन्स व्हाट, प्राइस। फोर्थ कर्ली ब्रेसेस व्हाट इज रेफरिंग, क्वांटिटी। तो जो स्ट्रिंग होता है उनको सिंगल कोट के अंदर देना, ध्यान रखना। और सर आपने फॉर्मेट करके चारों का नाम लिख दिया, उसी ऑर्डर में वो ले लेगा, और उसके बाद एग्जीक्यूट क्वेरी कमिट, फिनिश्ड। इतना काम तो हो गया आपका, इंसर्ट इनटू का यहां तक आपका हो गया, एक काम हो गया। आ रहा है आपको, इतना लिख सकते बिना देख के। अनंत बेटा यहां तक लिख दीजिए, अब मैं बताता हूं, ये तो तीन तीन लाइंस तो अब तो पहले से ही पता है। अब आप क्या करेंगे, यहां तक लिखना बिना देखे, यहां तक, अगला छोड़ दो, ये मैं बता देता हूं, ठीक है, अगला छोड़ दो, यहां तक। अब मैं 30 सेकेंड्स के बाद हटा देता हूं, क्वेश्चन डिस्प्ले कर देता हूं, आप फंक्शन इस पॉइंट तक लिखना है आपको, ओके। मैं सिर्फ क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूं, देखिए, नाउ स्टार्ट राइटिंग। सोना ये ज्वाइन किया क्या, और कौन आया था अभी, कौन कौन है, अनंत है, लविशा, वृंदा, दिविशा, ये कौन है बेटा, ये जो धरा नाम से ज्वाइन किया है। हाँ सोना समझ में आ रहा है बेटा आपको, हाँ वेरी गुड। अब मैं क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूँ, लिख पाओगी तुम बिना देख के, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, उस दिन ऑडियो नहीं आया था इसलिए गड़बड़ हो गई थी। आज मैं 100 क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, ठीक है, पीडीएफ बनाकर वाइवा के लिए। वो 100 क्वेश्चंस में से हम लोग एक क्लास लेकर, जिनको जो क्वेश्चन डाउट है ना, वो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ताकि मैं चाहता हूँ कि 10 तारीख तक हम लोग अपने एंड से सारा खत्म करें।
देखिए ध्यान रखना, होस्ट लोकल होस्ट, यूजर आपका रूट है, पासवर्ड पेंसिल नाम का दे रखा है। अच्छा, पेंसिल पासवर्ड में कैपिटल पी रहे तो कैपिटल पी लेना है, ऐसे नहीं कि आप अपने हिसाब से लिखोगे। डन? लविशा डन? नॉट डन? डन? अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। फर्स्ट 3 लाइन्स आपका सिंपल क्या है कि सर फंक्शन बनाने के लिए बोलो तो हम लोगों ने फंक्शन उसी नाम से बना रखा है। और फर्स्ट इंपोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर एज माई कॉन, कोई भी नाम से ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। माई डी बी इक्वल टू माई कॉन डॉट, आप ऐसे भी लिख सकते, नहीं तो माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट भी लिख सकते। ठीक है। कनेक्ट होस्ट यूजर पासवर्ड डेटाबेस, ये 4 चीजें आप जो दे रखा है उन्होंने वो लिख देना। नाउ अगला काम, हाँ, अरे उन्होंने क्या कहा, माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर को उन्होंने यहां पर एक नाम दे दिया माईकॉन करके। ठीक है। और माईकॉन करके लिख सकते हो। नहीं सर माईकॉन नहीं लिखना है तो आप एज माईकॉन ये हटा दो, यहां पर लिखो माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, ऐसे भी लिख सकते हो, क्या दिक्कत है। ठीक है। अगला काम क्या है कि सर कर्सर ऑब्जेक्ट बनाइए। माई कर इक्वल्स टू माई डीबी, जो भी आपने कनेक्शन कर रखा है ना, डॉट कर्सर करके आपने कर्सर ऑब्जेक्ट बनाया। ये 3 लाइन के लिए 1.5 नंबर आपके पास आ गए। अब अगला काम क्या है सर, नेक्स्ट उन्होंने कहा कि भाई यूजर से इनपुट कराइए। टेबल के अंदर 4 चीजें डलनी है। नंबर इनपुट करानी है, आइटम नंबर, आइटम नेम, प्राइस, क्वांटिटी। इसमें स्ट्रिंग वाला एक ही वेरिएबल है एनएम नाम का, ध्यान रखना। और क्वेरी में सर कमांड क्या होगा, इंसर्ट इनटू स्टेशनरी, टेबल का नाम, वैल्यूज आपने पेरेंथेसिस के अंदर पहला कर्ली ब्रेसेस आइटम नंबर के लिए, दूसरा कर्ली ब्रेसेस एनएम, यानी नेम के लिए स्ट्रिंग है, सिंगल कोट है, ध्यान रखना। थर्ड वन कर्ली ब्रेसेस आपका तीसरा फ्लोट प्राइस के लिए, फोर्थ वन आपका क्वांटिटी के लिए। ये आपने डबल कोट्स के अंदर पूरा स्ट्रिंग, ये लाइन अगर किसी का गलत हो गया तो समझ लो 1 नंबर गया, ये लाइन अगर गलत हो गया तो। ठीक है। अब सर उसी ऑर्डर में आप बताइए, क्वायरी इक्वल टू सेम नाम लेके क्वायरी डॉट फॉर्मेट करके नंबर, नेम, प्राइस, क्वांटिटी, यानी पहला कर्ली ब्रेसेस क्या रेफर करता है, नंबर, दूसरा कर्ली ब्रेसेस जो सिंगल कोट में दिया रखा है उसे नेम,
और ये तीसरा कौन सा है, प्राइस, फोर्थ वन क्वांटिटी। अब आपके पास क्वेरी नाम के वेरिएबल में पूरा कमांड आ गया आपका, और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए माई कर्सर, आपने कर्सर बना रखा है, एग्जीक्यूट कर लेना, ध्यान रखना। अच्छा, कमिट, कमिट आपको माई कर्सर से नहीं होता, माई डीबी से कमिट होता, ध्यान रखना। माई कर्सर डॉट कमिट मत लिखना है, आधा नंबर कटेगा। ठीक है, कमिट आपको टेबल में होता है, तो इसलिए आपको माई डीबी से कमिट करनी पड़ती है। बाद में यहां तक तो हो गया, चलिए सर एक काम खत्म हो गया यहां तक, कहां तक, यहाँ। अब उनमें उसमें उन्होंने ये भी क्वेश्चन डाल रखा है भैया, ये क्वेश्चन उन्हें क्या होता है, द फंक्शन शुड ऑल्सो रिट्राइव एंड डिस्प्ले रिकॉर्ड्स फ्रॉम द स्टेशनरी वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन 120। तो सर ये तो सेलेक्ट कमांड है, इसमें कोई हमें कमिट करने की जरूरत नहीं है, तो क्या लिखेंगे, अलग से करने के लिए जरूरत नहीं, उन्होंने उसी में लिखा, क्या लिखा है, माई कर्सर एग्जीक्यूट सेलेक्ट स्टार, स्टार यानी सारे कॉलम्स, फ्रॉम स्टेशनरी वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन 120। जितने भी रिकॉर्ड्स आएंगे ना वो किस में स्टोर हो जाएंगे, माई कर्सर में। और एक एक रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए फॉर क्रिएट करके फॉर केन माई कर्सर कर सकते हैं, फॉर रैक इन माई कर्सर, जो भी नाम दो, और प्रिंट कर लिया। प्रिंट करने के बाद दोनों क्लोज करना है। क्लोज कहाँ किया उन्होंने कमांड, उन्होंने क्लोज नहीं किया, देखो क्लोज करना जरूरी है, क्योंकि क्लोज करने के लिए भी आपको मतलब जो है नंबर होते हैं। क्या क्या क्लोज करना होता है, माई डीबी क्लोज करना पड़ेगा, माई कर्सर डॉट क्लोज करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। परफेक्टली डन दिस वन। वृंदा, बिना देख के लिखे कितने गलतियां निकले तुम्हारे, बताओ कौन से कहां पर, इसी लाइन में होगा ना, इसी लाइन में जो मैंने किया ये लाइन में होगा ना पक्का। हाँ, ये लाइन ध्यान से दो तीन बार बिना, अगर ये लाइन जिस बच्चे को लिखना आता है बिना एरर के, समझ लो कनेक्टिविटी आगे उसको। ठीक है, हाँ। अरे दो क्लोज नहीं करते हम लोग, जैसे पूरा खत्म होने के बाद यहाँ पर लिखना वो लोग भूल गए, माई डीबी डॉट क्लोज, माई कनेक्शन, माई कर डॉट क्लोज। लास्ट प्रोग्राम में भी तो लिखा था हम लोगों ने, नहीं लिखा था, है ना। अब देखिए, सोना तुम्हारी कितने कहाँ गलती हो गई, ये तीन लाइन में हुए थे क्या, अच्छा अच्छा, ये क्योंकि कर्सर ऑब्जेक्ट यानी ये आपको मतलब जो है बफर क्रिएट कर लेता है। अनंत, कितने लाइंस गलत हो गए तुम्हारे, अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप अगर अपने हिसाब से अगर एक और अगर पेपर करके भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं इसलिए सैंपल पेपर ले रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी पता चलेगा, सर हमारी यहाँ पर गलती हो गई थी, वहां पर गलती हो गई थी, आप पता भी कर सकते हैं ना इसमें। वो पहले क्या करते थे, 2 साल पहले मिसिंग लाइन्स देते थे, आपको दिखा देता हूँ। 2023-24 का जो पेपर था उसमें वो लोग मिसिंग लाइन देते थे तो आसान होता था बच्चों को। अब उन्होंने क्या कर दिया कि मिसिंग लाइन की जगह उन्होंने, हाँ, यहाँ पर नहीं, इससे पहले साल के उन्होंने यहाँ पर करेंट इंसर्ट द फॉलोइंग। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, यहाँ पर देखिए डिफाइन, ये तो हो गया आपका 5 नंबर में उन्होंने दे रखा था, प्रोग्राम टू इंसर्ट द फॉलोइंग रिकॉर्ड इन द टेबल, स्टूडेंट और डेटाबेस का नाम स्कूल है, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फी, और रूट वगैरह उन्होंने दे रखा है, एंड द वैल्यूज ऑफ फील्ड्स एक्सेप्टेड फ्रॉम द यूजर, हेल्प कबीर टू राइट द प्रोग्राम। सेम है ना ये प्रोग्राम जो हमने अभी किया है, इजंट इट। आखिरी 2 लाइन छोड़ के जो सेलेक्ट कमांड जो है ना वो छोड़ के बाकी सब तो सेम ही है, बस नाम चेंज करके आ रहा है आपको, इजंट इट। समझ में आ रहा है आपको, हाँ। ये आप ट्राई कर सकते, आप चाहे तो आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। और ये मैं और 3-4 क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे, आप घर पे भी कर सकते, 2-3 क्वेश्चंस,
इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा कनेक्टिविटी से। सेलेक्ट कमांड आ गया हम लोगों ने, अपडेट कमांड कर लिया हम लोगों ने, और इंसर्ट इनटू कमांड कर लिया। ठीक है, ये तीन ही कमांड होते हैं आपको। अपडेट कमांड की जगह डिलीट कमांड आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कनेक्टिविटी में कोई क्वेश्चन नहीं देंगे वो लोग, क्योंकि पैटर्न ही वैसी है आपका क्वेश्चन पेपर का। इज इट क्लियर? तो ट्राई कर लेना ये क्वेश्चन आप लेकर, एंड हम लोग वाइवा के जो क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं बता देता हूँ, मैं बैंगलोर जा रहा हूँ, मैं जब वापस आ जाऊंगा तो ये करवा देता हूँ मैं। ठीक है, सी यू ऑल, एंजॉय।